जय हिंद साथियों, आखिर एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद आरओ और एआरओ की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी की योजना बना रहे हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाना है, यानी प्री में क्या पूछा जाना है, मेंस में क्या पूछा जाना है, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, प्री में कौन कौन से विषय होंगे और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे। तो आज इसी के संबंध में मैं जानकारी लेकर आया हूँ। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, हर साल यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की वैकेंसी निकालता है। आरओ का मतलब क्या होता है साथियों? आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी। ये ग्रेड पे 4600 की जॉब है, यानी कट पिट के आपको जो सैलरी कैश इन हैंड आने वाली है वो लगभग 70,000 के करीब सैलरी आने वाली है। वही बात करते हैं एआरओ की। तो एआरओ का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये ग्रेड पे 4200 का, लगभग आप मान के चलिए 60 से 65,000 रुपये कैश इन हैंड आपके हाथ में आने वाला है। अब बात करते हैं योग्यता की। सबसे पहले हम लोग समीक्षा अधिकारी की योग्यता के बारे में बात करें कि अगर आप समीक्षा अधिकारी का फॉर्म डालने वाले हैं तो उसकी योग्यता क्या होगी। तो याद रखिएगा, आरओ का फॉर्म डालने के लिए आपकी जो योग्यता होगी वो साथियों स्नातक होगी। क्या होगी? स्नातक, यानी आपने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली हो। ऐसा नहीं है कि आप अंतिम वर्ष में हो और आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आरओ के लिए स्नातक की परीक्षा कंप्लीट कर लेनी होगी, तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। यहाँ तक तो बात आप अच्छे से समझ गए। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप एआरओ का फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए स्नातक और ओ लेवल आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जब ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी तब आपकी टाइपिंग की परीक्षा होगी है। अब बात कर लेते हैं मेन खास रणनीति के बारे में। बात करने से पहले उम्र भी मैं बता देता हूँ कि 40 वर्ष तक सामान्य व्यक्ति भर सकता है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तो ऐसा व्यक्ति 45 साल की उम्र तक ये फॉर्म डाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग की श्रेणी में आता है तो वो 55 साल तक की उम्र में ये फॉर्म डाल सकता है। तो बहुत सारा आसान सा मामला है, समझ सकते हैं। और परीक्षा आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेलेक्टेड टॉपिक हैं, सेलेक्टेड चीज़ें हैं, और जिन बच्चों को या जिन विद्यार्थियों को मैथ से इंग्लिश से ये डर लगता है तो उनके लिए बिल्कुल ये पेपर आसान है, इसमें ऐसा कोई भी बवाल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके परीक्षा की रणनीति की। तो परीक्षा की जो रणनीति है, परीक्षा में प्री का पेपर होगा और मेंस का पेपर होगा। इसमें साथियों इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो होता क्या है आखिर? तो प्री का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और जो मेंस का पेपर होगा वो साथियों 400 नंबर का पेपर होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्री में आखिर क्या क्या पूछा जाना है। मैंने जैसा कि बताया, जो प्री का पेपर होगा उसमें 200 नंबर का होगा। प्री का जो फर्स्ट पेपर होगा, याद रखिएगा 2 पेपर होने हैं और उसी दिन हो जाएंगे ये दोनों पेपर, ठीक है। तो पहला जो पेपर होगा वो 140 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 140 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें पूछा क्या जाना है? सब जीएस पूछी जानी है। जीएस का मतलब इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है। जितना भी आप जीएस पढ़ते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाई देगा आपको। अच्छा, सेकंड पेपर जो होना है वो जनरल हिंदी का होना है, यानी सामान्य हिंदी का होना है। गिनती के सेलेक्टेड 6 टॉपिक होते हैं जिनसे ये प्रश्न हिंदी का पेपर आता है। वो अभी मैं आपसे दूसरे वीडियो में बात करूंगा कि हिंदी के पेपर में क्या क्या पूछा जाना है, सारी बात करेंगे आपसे। तो जो सेकंड पेपर है उसमें साथियों क्या है, 60 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, यानी 60 अंक का हो गया, और 1 घंटे का ये पेपर होना है। मैंने जैसा कि बताया कि ये दोनों पेपर उसी दिन होने हैं।
दूसरी बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग क्या है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, गलत पे टिक लगा दिया, गोला भर दिया, तो साहब याद रखिएगा जो आपने एक प्रश्न जो आपने सही करा था वो अपने आप कट जाएगा। ठीक है। अगली बात, कितने नंबर लाएं कि पास हो जाएं? तो याद रखिएगा 140 में अगर आप 80 अंक ले आते हैं और 60 में अगर आप 50 ले आते हैं, यानी जो रेशो बन रहा है 80 और 50 का, यानी फर्स्ट पेपर में 80 और सेकंड पेपर में 50, तो आप ये मान के चलिए 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि जो पिछला कट ऑफ गया है वो 125 का गया, यानी जिनके 125 बन रहे थे वो बिल्कुल पास हो गए थे। यानी कुल मिला के 200 में से हमको 130 अंक लेके आने तो हम प्री में पास हो जाएंगे। यहाँ तक तो बस समझ गए, प्री की बात समझ गए। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस मैंने बताया 400 अंकों का होना है। देखिए हिंदी का जो पेपर होगा, एक तो कन्वेंशनल यानी परंपरागत होना है। परंपरागत में जो हिंदी आपसे पूछी गई थी वही पूछी जानी है, ज़्यादा कोई बवालबाजी नहीं है। बस ये है कि कुछ पत्र होते हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, इस तरीके के पत्र पूछे जाएंगे आपसे, और ज्ञापन पूछा जाता है। बहुत सारी बातें ये आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल हिंदी में याद रखिएगा कि कन्वेंशनल होगा, ये 100 अंक का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होना है। और अगर आप इसमें से 70 ले आते हैं तो अपने आप को पास समझिएगा। दूसरी बात, जनरल बैकअप्स, वही जो अभी आपने प्री की तैयारी में मैंने बताया आपको कि 6 सेलेक्टेड चैप्टर होंगे, वही यहाँ पे लगभग 5 हो जाते हैं। उसमें से पूछा जाएगा, 60 प्रश्न होंगे, 60 अंकों का होगा ये, 60 अंकों का, और आधे घंटे का ये पेपर होना है। यानी कुल मिला के 60 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक का होगा। ठीक है। और कितना पूछा जाना है साहब? आधे घंटे का पेपर होना है। इसमें से अगर हम 55 ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। दूसरी बात, हिंदी कैसे, याद रखो हिंदी में 3 ऐसे पूछेंगे, यानी 3 ऐसे आपको लिखने हैं, 3 निबंध लिखने हैं। प्रत्येक निबंध कितने का होगा? 40 अंकों का होगा, यानी इस तरीके से 120 अंकों का। और ये कितने का होगा? 3 घंटे का, यानी 1 घंटे में आपको 1 निबंध लिखना है, यानी 3 घंटे में 3 निबंध लिखने हैं। अगर हम 120 में से 75 ले आते हैं तो पास समझ लीजिएगा अपने आप को। और जीएस 120 अंकों की होगी और ये 2 घंटे का पेपर होना है, इसमें से भी आपको 75 लेके आने, यानी कुल मिलाकर अगर हम टोटल कर रहे हैं तो हमको 400 में से 275 लेके आने, यानी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई। और पिछला जो कट ऑफ गया है वो 260 अंकों, जिनके 260 अंक बने हैं मेंस में, वहीं से वो पास मान लिएगा। याद रखिएगा जो मेरिट बनेगी वो प्री से नहीं बनेगी, किससे बनेगी साहब? मेंस से बनेगी। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बस याद रखिएगा जो ARO की परीक्षा भर रहे हैं, जिनके पास O लेवल था, उनको टाइपिंग का एग्ज़ाम देना है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करें आप समझ गए होंगे। अब आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको जो तैयारी करनी है इसी पैटर्न में करनी है। अगले जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि साहब जीएस में कहाँ से कितनी तैयारी करनी है, हिंदी में कितनी तैयारी करनी है, निबंध कैसे लिखा जाए, और मेंस में क्या क्या निबंधों का जो आधार होगा वो क्या होगा, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जो आपके साथी संगी इस RO की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना ना भूलें, ताकि वो अपनी एक रणनीति डिसाइड कर लें कि उनको क्या पढ़ना है और पेपर में क्या क्या आना है। फिर मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ।